हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ट्रस्ट मी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है आपको इन इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें एक्सप्रेस करना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आपको ए बी और सी की वैल्यूज भी बतानी है अलग अलग से। तो देखो, फर्स्ट हमारे पास है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस का 3y। देखो, सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगी। सबसे पहले एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। एक्स वाली टर्म हमारे पास कौन सी है? ये वाली, इसे लिखो सबसे पहले। फिर वाई वाली टर्म माइनस का 3y, फिर मेरी कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करो तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया और आपको अब ए बी सी की तीनों की अलग अलग वैल्यूज भी बतानी है। यहाँ ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा, आपको इस माइनस को नहीं छोड़ना है। माइनस में हमेशा बोलती हूँ कि माइनस आपकी कास्ट है, जैसे कास्ट साथ में रहती है, ये माइनस भी साथ में रहेगा। तो बी की वैल्यू होगी माइनस का 3 और सी की वैल्यू होगी -4। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट है माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सप्रेस करना है, राइट साइड में हमेशा 0 होना चाहिए। तो आपको जितनी भी जो भी हमारे पास टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है ये है माइनस का 2x प्लस 3y। 6 को लेफ्ट में लेकर आओ, साइन चेंज हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ए बी सी की वैल्यू बताओ। ए हमारे पास है -2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू -6। गॉट इट? थर्ड थर्ड पार्ट है x माइनस के y बाय 5। x और y वाला पार्ट तो लेफ्ट में है ही, बट आपको 10 को यहाँ लेफ्ट में लेकर आना है। तो x माइनस वाई बाय 5, 10 प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब देखो, एक्सप्रेस हमारा हो चुका है। a की वैल्यू कितनी है? x का कोफिशिएंट क्या है? मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहां कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है? 1 होता है। तो x का कोफिशिएंट हो गया 1, मीन्स a की वैल्यू हमें मिल गई 1। b की वैल्यू, y को छोड़ के बाकी सारा का सारा ही लेना है। y के साथ में क्या है? कुछ नहीं है, तो इट मीन्स 1 है। तो y का जो कोफिशिएंट हो जाएगा, मीन्स b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का 1 बाय 5, -1/5। एंड c की वैल्यू तो क्लियरली हमें विजिबल हो ही रही है, तो माइनस का 10। तो थर्ड पार्ट इज डन। फोर्थ पार्ट क्या रहा है? अब देखो, इसमें इसको करते हैं 2x, इसे यहाँ शिफ्ट करो, प्लस का 7y। हमारे पास कांस्टेंट टर्म तो कोई और है ही नहीं, तो इक्वल टू हो गया 0। यहाँ ए बी सी की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको क्या करना है कि इसे आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले तो देखो, हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है, अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। तो आपको इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू 2। क्या यहाँ पे कोई x है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? x लिखेंगे, साथ में लगा देंगे इसके 0, तो 0x। अब y तो है, प्लस में लिखेंगे y, और y का जो कोफिशिएंट क्या होता है? y के जस्ट आगे कोई टर्म है, कोई नंबर है, उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। नहीं है तो हमने भी नहीं लगाया। इसके बाद है 2। 2 को आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। देखो, x भी है और y भी है। और लीनियर क्यों है? क्योंकि देखो, x की पावर 1, y की पावर 1, जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। पार्ट 2, 2x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर y वाला पार्ट ही नहीं है, तो y वाले पार्ट को जिस तरह से हमने ऊपर वाले पार्ट को 0x लिख दिया था, y वाले पार्ट को हम 0y लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 0y, 3 को यहाँ शिफ्ट करो लेफ्ट में, तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर y वाला पार्ट है बट x वाला पार्ट नहीं है। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट में किया था, सेम x वाला पार्ट लिखेंगे, बट वहां पे हम 0 मेंशन कर देंगे। तो 0x प्लस 3y, √7 को यहाँ शिफ्ट करो, ये -√7 है, तो यहाँ अगर साइन चेंज, प्लस का √7 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 5 लेस देन। पेन की जो कॉस्ट है 5 लेस देन है, किससे? हाफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। नोटबुक के हाफ से 5 लेस देन है।
राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको इसे टू वेरिएबल्स की फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, आप इसको कुछ भी लेट कर सकते हो, हमने इसको एक्स वाई लेट किया, आप इसको एक्स, इसको वाई, कुछ भी लेट कर सकते हो। अब देखो हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी। अब क्वेश्चन को फिर से रीड करो, कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट क्या है वाई, इज, इसका मतलब इक्वल, 5 लेस देन है, मैंने 5 पीछे लगा दिया, अभी पता चलेगा कि मैंने क्यों लगाया आगे, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे पास नंबर आएगा। 5 लेस देन हाफ दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक का करना है हाफ, नोटबुक का हाफ करना है, हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। ये बात समझ में आती है। देखो अगर मुझे 8 का हाफ करना हो तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, दैट इज 4। इसी तरह से अगर मुझे 9 का हाफ करना हो तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 4.5। तो सिमिलरली हमने क्या किया इसमें, इसका हाफ किया, इसका हाफ करने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये हमारी इक्वेशन है, ये लीनियर भी है और इसमें 2 वेरिएबल्स भी हैं, और हमें यही बताना था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में से एक्सप्रेस करना था, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन देखने में कितना लेंदी लग रहा है, बट जितना क्वेश्चन लेंदी होता है ना उतना ही इजी होता है। देखो कैसे, अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन मिल्क इज फिक्स्ड व्हिच इज 2600। कुछ पार्ट है जो कि एक फैमिली है जो मिल्क के ऊपर करती है, जो कि फिक्स है, इतने उसके लगने ही लगने हैं 2600, एंड रिमेनिंग वेरीज विद टेकन एक्स्ट्रा एट द रेट ऑफ 52। वो कह रहा है कि बाकी के उनके जो खर्चे हैं वो डिपेंड करते हैं कि उन्होंने कितना एक्स्ट्रा मिल्क लिया है। टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड एक्स, जो उन्होंने एक्स्ट्रा मिल्क लिया है, टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मिल्क लिया है उसको आपको एक्सलेट करना है, एक्स लीटर है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क ऑफ रुपीज वाई, और जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है मीन्स जो उनका फैमिली का जो टोटल खर्चा हुआ है उसको आपको वायलेट करना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको लीनियर इक्वेशन बतानी है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, रिप्रेजेंटिंग दी अबव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम देखो आप लोगों को क्या करना है, जो खर्चे हमारे फिक्स होते हैं ना उनको एज इट इज रखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जो खर्चे फिक्स होते हैं उन्हें हमेशा ही एज इट इज रखना है। नेक्स्ट, जो खर्चे डिपेंड करते हैं, अब देखो यहाँ पर देखो 1 लीटर का खर्चा कितना है 52 है, अगर मैं इसी तरह से अगर मैं 2 लीटर अगर मैं मंगाती हूँ मिल्क को, तो 2 लीटर में 52 इंटू में 2 कर देंगे, इट मीन्स हमारा खर्चा डबल हो जाएगा, 3 लीटर के लिए हमारा खर्चा ट्रिपल हो जाएगा। तो ये जो खर्चा है, ये जैसे जैसे मैं मिल्क को ज्यादा मंगाती रहूंगी तो मेरा जो खर्चा है उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा। तो जो खर्चे हमारे पास इंक्रीज होते हैं या फिर ग्रोथ होती है या फिर वो कम होते हैं, उनके साथ में हमेशा वेरिएबल आता ही आता है, हमेशा ध्यान में रखना। जो खर्चे फिक्स है इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, जो खर्चे इंक्रीज होंगे इट मींस इसके साथ में कुछ ना कुछ वेरिएबल आएगा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है जिसको मुझे क्या लेना है वाई, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है वाई। देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कैसे बनेगा, ये वाला जो खर्चा है ये मेरा फिक्स है तो इसको कर दो फिक्स, 2600 तो होना ही होना है, प्लस में 52 पर लीटर है, तो 52 पर लीटर, अगर 52 पर लीटर है, अगर 1 लीटर का खर्चा, यहां पर आप लिख देना कॉस्ट ऑफ 1 लीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 52 रुपीज है, और हमने कितना मिल्क मंगाया है एक्स, एक्स लीटर की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 52 एक्स हो जाएगी। ठीक है, 52 एक्स कितनी हो जाएगी, देखो एक्स कोई अमाउंट नहीं है, एक्स डिपेंड करता है कि आपने कितने लीटर मंगाया है, एक्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इस तरह से चलता जाएगा। तो 52 इंटू में एक्स, शॉर्टकट में रिमेंबर कैसे रखना है, कांस्टेंट है उसके साथ में वेरिएबल नहीं आएगा, लेकिन जो खर्चे हमारे बढ़ते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे हम मिल्क को ज्यादा लेंगे उनके साथ में वेरिएबल आएगा ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस एंड विच आर नॉट, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन इस इक्वेशन का है या नहीं, आप हमें चेक करके बताओ। तो देखो कैसे चेक करेंगे, बहुत ही सिंपल था, देखो ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, तो आपको जस्ट इसमें पुट करना है, अगर मैं x और y की वैल्यू को पुट करके अगर मुझे 5 मिल जाता है तो इट मीन ये इसका सोल्यूशन है। तो देखो फर्स्ट पार्ट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं पुट
x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3 पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट किया, y की वैल्यू को 3 इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, माइनस 1 इज इक्वल टू 5। देखो माइनस 1, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इट मीन्स ये इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट चेक करो, इसी तरह से हमारे पास x की वैल्यू को आपको 3 पुट करना है। इक्वेशन में फिर से नोट डाउन कर रही हूँ, x की वैल्यू को 3 पुट करना है और y की वैल्यू को 1 पुट करना है, इज इक्वल टू 5। ये कितना हो गया, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स ये इसका सोल्यूशन है। आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें सोल्यूशन ऑलरेडी मिल चुका है।